हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी बेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है स्वीट 16। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज़ हुई थी एंड ये एक लव ट्रायंगल कहानी है जिसमें हमें प्यार के लिए एक बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस दिखाया जाता है। गाइस, अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। टारगेट रखते हैं 9000 लाइक्स का। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। नाउ विद नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम यवांग नाम की लड़की को देखते हैं जो किसी मर्डर केस में इन्वॉल्व थी एंड उसके साथ एक और बंदा भी इसमें शामिल था। और पूछताछ के बाद जब वो घर वापस आ रही थी तब हमें कुछ विजन्स दिखाई देते हैं जिनमें यवांग के साथ कुछ तो गलत हो रहा था। एंड यहाँ से ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जब हम छोटी यवांग को देखते हैं जो अपने अंकल से मिलने जाती है एंड वहाँ उसके अंकल एक हान नाम के बच्चे को ट्रेन कर रहे थे। एंड यवांग को वहाँ देख वो उससे कहते हैं, क्या तुम हॉर्स राइड करना चाहोगी? और वो उसे यवांग के ऊपर बैठा उसे पुशअप करने के लिए कह रहे थे। एंड ऐसे ये दोनों बड़े हो जाते हैं जहाँ पे अब यवांग और हान बहुत ही अच्छे दोस्त थे एंड दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद थी। और जब भी कोई दूसरी लड़की हान के करीब जाने की कोशिश करती तो हान उसे खुद से दूर कर देता, वरना उसके यवांग के हाथों खैर नहीं। वही दूसरी तरफ घर पे यवांग के फादर उससे कहते हैं, क्या तुम्हें पॉकेट मनी चाहिए? उसके लिए तुम्हें एक लड़के को पढ़ाना होगा। वो कहती है, हाँ ज़रूर। तो उसके फादर उसे एक तस्वीर दिखाते हैं जहाँ उनके दोस्त के बैंकरप्ट होने के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था, साथ ही उनकी वाइफ ने भी। एंड अब उनका बच्चा क्रिस अकेला था तो वो लोग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं एंड यवांग उसके पास जाती है उससे बात करने। लेकिन क्रिस उल्टा उस पर ही हमला कर देता है, इवन वो उसके हाथ को भी काट लेता है क्योंकि इतना सब कुछ होने से वो ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका था। पर यवांग उसे शांत करती है एंड जब इस वक्त में उसे करीबी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब यवांग उसकी मदद करती है उसकी बड़ी बहन बनकर। एंड दोनों के बीच भी एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो चुकी थी और यवांग अब जहाँ भी जाया करती वो अपने साथ क्रिस को भी लेकर जाती। एंड ऐसे एक दिन यवांग, क्रिस और हान तीनों घूमने जाते हैं जहाँ अचानक गुंडों का गैंग अगर हान को मारना चाह रहा था क्योंकि उसकी उनके लीडर के साथ दुश्मनी थी। लेकिन हान किसी तरह उन्हें मार यवांग के साथ दूसरी तरफ भागता है। पर एक गली के एंड में गुंडों ने दोनों तरफ से उन लोगों को घेर लिया था एंड वहाँ पे वो हान को जान से मारने वाले थे कि तभी क्रिस वहाँ पे आ जाता है एक गन के साथ। एंड ये उनका लीडर हंसते हुए कहता है, क्या तुम इस टॉय गन से हमें मारोगे? इस पर क्रिस बोल रहा था, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है। और ये बोल वो गन को लोड कर लीडर की तरफ पॉइंट करता है। एंड सारे के सारे बंदे बिल्कुल डर चुके थे। लेकिन गाइस, शूट करने पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। इस पर क्रिस कह रहा था, तुम लोग तो एक टॉय गन से डर गए, डूब मरो। एंड ये सुन लीडर को बहुत गुस्सा आता है, बट तब तो वो तीनों वहाँ से भाग चुके थे। एंड क्रिस की मदद के बाद उन दोनों को एहसास हो गया था कि ये भी बड़ा हो चुका है और वो उसे भी अपने साथ हर जगह घुमाने ले जाने लगते हैं। जब यवांग तो क्रिस को अपना भाई जैसा मानती थी, लेकिन क्रिस के मन में यवांग के प्रति दूसरी फीलिंग्स थी। वो उसे काइंड ऑफ पसंद करता था। एंड ऐसे ही वो दोनों बड़े हो जाते हैं। जिस दिन क्रिस को यवांग की ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें उसने अपने सभी करीबी लोगों को ड्रॉ किया था एंड उसमें से जो क्रिस की ड्राइंग थी उसे वो अपने पास रख लेता है। एंड इस बात का पता लगते ही यवांग उससे कह रही थी, वो पोर्ट्रेट तुमने ले ली क्या? अच्छा, मैं तुम्हें मेरी जैसी पेंटिंग करना सिखाती हूँ। एंड जब वो उसे ड्रॉ करना सिखा रही थी तब क्रिस को दोबारा से उसके प्रति कुछ फील होता है। एंड फिर यवांग बेड पे ही सो जाती है और जब कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है तो वो देख पा रही थी क्रिस भी उसे पकड़कर वहीं सो गया था। फिर अगले दिन हान यवांग को बताता है कि कुछ सालों के लिए उसे मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना होगा, जिस पे वो पूछती है, क्या तुमने ये खुद से डिसाइड किया? वो कहता है, हाँ। एंड इस बात से यवांग को बहुत दुख होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन फिर हान उसे दो खरगोश की प्यार की कहानी सुनाता है जिससे सुन यवांग की आंखें नम हो चुकी थी। एंड फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और अगले दिन वो दोनों अलग हो जाते हैं। जब ट्रेन में बैठ हान कहता है, आई लव यू। और वही दूर प्लेटफॉर्म से यवांग चिल्ला रही थी, आई लव यू टू हान। एंड यहाँ हान अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा था, वो यवांग रोज उसे मिस करती। एंड ऐसे एक दिन यवांग स्कूल पास आउट हो जाती है एंड जब वो एक बार क्रिस को मूवी देखने के लिए पूछती है तो वो कहता है, स्कूल के बाद मुझे लेने आ जाना। और जब यवांग
पेंटिंग क्लासेस में थी उसके तुरंत बाद उससे मिलने हान आता है, जिसे एक रात की छुट्टी मिली थी। एंड हान के साथ होने की वजह से वो क्रिस के साथ मूवी देखने नहीं जा पाती। एंड क्रिस को इस बात का थोड़ा बुरा लगा था। एंड वो एक लॉकेट को देखे जा रहा था जो यवांग का होता है, क्योंकि उस वक्त वो उसे बहुत मिस कर रहा था। लेकिन फिर एक लड़की उसे गिफ्ट देने के लिए आती ही है, जहाँ वो उससे अपना प्यार कन्फेस करी थी। पर क्रिस उसे साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो तो यवांग को पसंद करता था। वहीं अपने दोस्त के सजेशन पे हान और यवांग दोनों एक लव मेकिंग जगह पे जाते हैं, जहाँ उन्हें तो लगा था वो दोनों अकेले होंगे, पर खेतों में और भी कई सारे लोग थे। एंड पुलिस की वहाँ रेड पड़ते ही सारे के सारे भाग जाते हैं, इंक्लूडिंग हान और यवांग, जिन्हें तो पता भी नहीं होता आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। एंड फिर कुछ देर बाद हान के सीनियर आर्को से बहुत पनिश करते हैं 10 किलोमीटर भागने का बोलकर, क्योंकि उसने एक रात की छुट्टी में ये सब करने की कोशिश की। एंड उसे दोबारा से ट्रेनिंग पे लेकर जाया जाता है, और वहाँ वो दोनों दोबारा से अलग हो चुके थे, जिस कारण यवांग घर पे अकेले उदास थी। एंड क्रिस आकर उसे और ताने मारता है, मेरे साथ फिल्म न देखने की सजा मिली है तुम्हें। एंड फिर ऐसे ही एक लंबा वक्त बीत चुका था जब हान ने मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली थी सोल्जर बनने के लिए, और फिर यवांग को बिजनेस कॉलेज पास आउट कर एक जॉब मिल चुकी थी, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड होती है। एंड ये सब देख उसके पेरेंट्स सोच रहे थे अब थोड़े वक्त में इसकी शादी भी करवानी होगी। एंड ये सब कुछ सामने बैठा क्रिस भी सुन रहा था। वहीं फिर हम यवांग को देखते हैं, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती थी, और उसे अपने बॉस की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर जिन्होंने इस कंस्ट्रक्शन के सारे फंड्स दिए थे उससे मिलने भेजा जाता है। लेकिन वहाँ वो बंदा जिसका नाम क्यू था वो यवांग के करीब आने की कोशिश करता है, जिससे देख यवांग वहाँ से तुरंत भाग कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाती है। एंड इस साइट पे यवांग के साथ हान का बचपन का दोस्त शेन भी था। फिर कुछ देर बाद वहाँ शू नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लेडी आती है, जो यवांग की ही कलीग थी। एंड उसे देख सारे लड़के घायल हो जाते हैं, खासकर शेन, जो उससे मिल कहता है माई सेल्फ शेन, हेड वर्कर ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन कंपनी, हु आर यू। लेकिन सू उसे पत्ता तक नहीं देती। एंड तभी वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर क्यू आ जाते हैं, जिन्हें देख शू उनके पास जा रही थी। लेकिन वहाँ वो यवांग से कहते हैं उनके साथ आने के लिए, बट यवांग नहीं मानती, तो वो उसे धमकी दे रहे थे कि वो सारे फंडिंग्स रोक देंगे अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो। एंड ये सुन यवांग के साथ चली जाती है, जब रास्ते में वो उसे डिनर के लिए पूछे थे, पर यवांग साफ मना कर देती है। एंड जब वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं तब क्यों जिद करे थे उसके घर आने के लिए। लेकिन तभी वहाँ क्रिस आ जाता है, और जब वो यवांग के साथ लौट रहा था तब एक गुस्से की नज़र से घूमकर वो क्यू को देखता है। फिर कुछ दिनों बाद कंपनी के सारे स्टाफ्स की पार्टी चल रही थी एक विला पे, जहाँ शेन और सू नशे में साथ रोमांटिक डांस कर रहे थे। एंड फिर यवांग अपने प्यार यानी हान को कॉल कर इन सब के बारे में बता रही थी। पर तभी वहाँ क्यू आकर यवांग से पूछता है, भले ही तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। एंड बातों ही बातों में यवांग पूल में गिरकर भीग चुकी थी। एंड तब तक सारे लोग भी घर के लिए निकल चुके थे, तो उसे अकेले ही लौटना पड़ता है। अचानक क्यों उसे पकड़ अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त क्रिस आकर यवांग को बचा लेता है। एंड वो क्यू से बोल रहा था यवांग के करीब मत आना, तो क्यू कहता है क्यों क्या कर लोगे, जिसे वो कह रहा था मैं तुम्हें इसके लिए मार दूंगा। एंड फिर वो दोनों घर आ जाते हैं, जब यवांग को वही लॉकेट मिलती है जो क्रिस के पास थी। एंड ये लॉकेट दरअसल यवांग ने एक टेम्पल में बांधी थी, जिसे क्रिस ने ले लिया था। और यवांग को ये बात याद नहीं होती, तो उसे लगता है ये ज़रूर क्रिस की गर्लफ्रेंड का होगा। एंड यही मस्ती में वो दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं। जब क्रिस यवांग को किस करने जा रहा था, लेकिन वो उसे खुद से दूर कर देती है, तो क्रिस कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड ये जान यवांग पूरी तरह से हिल जाती है। एंड फिर क्रिस बाहर चला आता है, जहाँ आज वो बहुत दुखी था। वही दूसरी तरफ शू और सेन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एंड जब अगले दिन शू और यवांग साइड पर जाती है, तो वहाँ पे यवांग सिर्फ कल के बारे में ही सोच रही थी। लेकिन उसी वक्त वह हान आ जाता है। एंड वहाँ से वो चारों एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, जहाँ कुछ और लड़के शू को घूर रहे थे, जिस पर शेन कहता है तुम हो ही इतनी खूबसूरत, मैं भी होता तो यही करता। एंड ये सुन शू अपनी नकली आईब्रोज और फेस से मेकअप हटाती है। एंड असलियत में वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, उसने बस एक फेक बॉडी फिगर और मेकअप लगाया था। और वो शेन से कहती है कि अब भी मैं तुम्हें पसंद हूँ।
इस पर शैन खड़ा होकर अपने विग हटाता है एंड इन रियलिटी उसके सिर पर बाल नहीं होते। और वो हंसते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें कब से सच बताना चाहता था। मेरे फादर, उनके फादर के फादर सभी बेल्ट थे एंड ये एक हेरिडेटरी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं खुश हूँ कि हम दोनों एक जैसे हैं। पर ये सब देख रेस्टोरेंट के सारे लोग उन पर हंस रहे थे और ये सुन शू वहाँ से चली जाती है और वह शैन हंसते हंसते रोने लगता है। अब वो कह रहा था, आखिर मैं क्या करूं? मैं ऐसा हूं तो मेरे सिर पर बाल नहीं है, इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन अब शू दोबारा उसके पास आती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं एंड इधर सारे लोग तालियां बजा रहे थे। एंड गाइस, यहाँ में एक बहुत बड़ी सीख देने की कोशिश की गई है कि दुनिया चाहे आप पर जितना भी क्यों ना हंसे, पर अगर आपको खुद पर विश्वास है तो एक दिन इससे दुनिया वालों की हंसी को तालियों में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। वहीं फिर यवांग और हान एक गार्डन तक आते हैं जहाँ हान यवांग को एक रिंग पहना शादी के लिए पूछता है एंड दोनों के दोनों खुशी खुशी डिसाइड करते हैं हान के ग्रेजुएट होने के बाद वो शादी कर लेंगे। और फिर घर आकर यवांग क्रिस को कॉल करती है खाने पे बुलाने के लिए, जहाँ क्रिस पूछता है, क्या तुम्हारा साथी मैं बन सकता हूँ? वो कहती है, क्रिस, हम दोनों बचपन से लेकर आज तक साथ बड़े हुए एंड मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और आज भी हूँ एंड आगे भी रहूँगी और शायद तुम भी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा हान रहेगा। जिसे सुन क्रिस फोन कट कर देता है एंड उसे बहुत गुस्सा और रोना आ रहा था कि वो यवांग के साथ नहीं हो सकता। फिर अगले दिन एक बड़ी पार्टी थ्रो की जाती है जहाँ सू, शैन और यवांग भी जाते हैं एंड वहाँ यवांग को पता चलता है कि इस पार्टी को क्यू, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके फादर ने ऑर्गेनाइज किया था एंड क्यू उनका अपना बेटा नहीं है। एंड ये जान जब उसकी मुलाकात क्यू से होती है तो यवांग उसका मजाक उड़ा रही थी कि वो तो एक सगा बेटा भी नहीं है। एंड ये सुनते ही क्यू को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी ईगो हट हुई थी और बदला लेने वो वेटर से बोल ट्रिक्स पे कुछ मिला यवांग और उसके दोस्तों को देता है एंड उसके दोस्तों किसी तरह बाहर आ जाते हैं, लेकिन यवांग वही अनकॉन्शियस हो चुकी थी। एंड ये देख क्यू उसे अपने कमरे तक लेकर आता है जहाँ वो यवांग के बहुत चिल्लाने के बावजूद भी उसे असॉल्ट करता है। एंड फिर कुछ देर बाद यवांग बिल्कुल टूट कर घर वापस आ रही थी जहाँ उसे पूरे रास्ते वही खौफनाक दृश्य नजर आ रहा था एंड वो अपने कमरे में इसी बारे में सोच सब कुछ तोड़ रही थी। बट तभी क्रिस दरवाज़ा तोड़ता है और उसकी मदद उसे शांत करी थी। एंड यवांग की बॉडी पे ये सारे निशान देख क्रिस पागल हो चुका था और वो तुरंत गाड़ी निकालता है एंड अब उसका बस एक ही मकसद था, उस दरिंदे को जान से मारना। यवांग उसे रोकने उसके पीछे भागती है क्योंकि इससे वो मर्डर बन जाएगा, लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं सुनता और क्यू के ऑफिस पहुंच वो सीधा उसे मार देता है। एंड गोली की आवाज़ सुन यवांग उसे तुरंत बाहर लेकर आ रही थी क्योंकि ऑफिसर्स आते ही होंगे, पर क्रिस यवांग को वहीं छोड़ भाग जाता है ताकि यवांग अब शांति से अपनी ज़िंदगी बिता सके। लेकिन जब कुछ वक्त बीत चुका था तो हम देखते हैं कि क्यू गोली लगने के बावजूद भी मरा नहीं था एंड वो यवांग क्यू के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। एंड वो डिसाइड करती है क्रिस को बचाने और क्यू के फादर के साथ एक डील करेगी जिसमें उसे क्यू के साथ शादी करना होगा ताकि क्रिस के अगेंस्ट सारे केस वो लोग वापस ले लें। एंड इस बात का पता लगते ही क्रिस भी वहाँ पहुँचता है। वही दूसरी तरफ हांग को जब इन सब के बारे में पता लगा था तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यवांग के पेरेंट्स उसे समझाते हैं यवांग को भूल जाओ क्योंकि किसी में सबकी भलाई है। पर हान इसके लिए नहीं मानता, उसके दिल में तो सिर्फ यवांग थी। भाई क्रिस क्योंकि फादर को गन पॉइंट पे लिए कह रहा था यवांग से दूर रहना वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। और यवांग को लेकर वो भाग जाता है एंड फिर वो उसे अबॉर्शन क्लिनिक पे लेकर जाता है, लेकिन यवांग इसके लिए तैयार नहीं होती जिसमें वो कहता है आज एक की जान जाएगी, लेकिन अगर इसका जन्म हुआ तो 3 की, मैं, तुम और वो बच्चा, इसलिए प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ वो करो। फिर हम देखते हैं कि रात को हांग क्यू से मिलने जाता है जहाँ वो उससे कह रहा था क्यों और जियो बहुत ज़्यादा, ताकि जब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी आए तब याद रखना मैं उस खुशी को तुमसे छीने वापस आऊँगा। और फिर रोड में आकर वो पागलों की तरह रो रहा था। वह अबॉर्शन के बाद यवांग से मिलने क्रिस आता है जब यवांग उसके सामने बहुत रोती है और वो कह रही थी आज जो कुछ हुआ उस समय मेरी गलती है, लेकिन क्रिस कहता है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। एंड इस बात पर यवांग उसे अपना लॉकेट पहनाती है और फिर क्रिस कहता है तुम सो जाओ, हम बाद में बात करेंगे।
और उसके सोते ही क्रिस एक लेटर छोड़कर चला जाता है। एंड यवांग की नींद खुलते ही वो उस लेटर को पढ़ती ही है जिस पे लिखा था, यवांग, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा और मैं अब खुद को उनके हवाले करने जा रहा हूँ। तो जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना। और अगले दिन क्रिस आत्मसमर्पण के लिए जा रहा था। जाते वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ अपने और यवांग के साथ बिताए पल याद आ रहे थे और वह यवांग भी ये सब कुछ याद कर बहुत रोती है। एंड फिर कुछ दिनों बाद क्योंकि क्रिस गिरफ्तार हो चुका था अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, तो यवांग भी कोर्ट में केस फाइल करती है। एंड इसके लिए क्यू को 10 साल की सज़ा होती है। बट क्योंकि अब ये सारी बात सोसाइटी के सामने आ चुकी थी, तो यवांग के पेरेंट्स उससे मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन हान अब भी उसके साथ था। वही जेल में क्रिस से मिलने को आती है और वो थी यवांग, जो क्रिस से कहती है, मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगी। एंड वहाँ उन दोनों की आंखें नम थी और वहाँ क्रिस खुद से कहता है, मैंने सुना है दुनिया में 2 तरह की खुशी होती है, पहली 2 लोगों के साथ होने की और दूसरी किसी की याद में जीने की। वहीं फिर हम देखते हैं यवांग सबसे अब दूर जा रही थी और ये देख हान यवांग को रोकने स्टेशन तक जाता है, जहाँ वो उससे कहती है, हान, मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब हम वक्त को बदल नहीं सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते जहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। सब कुछ बदल चुका है। एंड गाइस, जैसे शुरुआत में हान ट्रेन में बैठ ट्रेनिंग के लिए जाता है यवांग को छोड़कर, बिल्कुल उसी तरह यवांग भी ट्रेन से दूसरे शहर जा रही थी और ये सबसे हान को बहुत दुख पहुंचता है। एंड वो बिल्कुल टूट चुका था। वही लास्ट में हम क्रिस को देखते हैं एंड वॉइस ओवर में यवांग कह रही थी, क्रिस, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। एंड इस वक्त क्रिस की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके मिलने में एक लंबा इंतज़ार था, 7 सालों का। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही डिफरेंट कहानी थी, जहाँ हमें प्यार के लिए किया सैक्रिफाइस दिखाया गया था, साथ ही साथ सोसाइटी के इनजस्टिस को भी, कि अगर प्यार किसी को सुकून दे सकता है तो वही प्यार में किया ऑब्सेशन कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।